नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और आप देख रहे हैं हमारा खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट। द गुड़गांव रिपोर्ट के आज के एपिसोड में बात होगी कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की, जो कि गुरुग्राम जिले की बादशाहपुर विधानसभा से विधायक हैं और नायब सैनी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। राव नरबीर सिंह का एक वीडियो आपने कल हरियाणा तक पर देखा होगा, जिसमें वो हाजीपुर पातली गांव में पहुंचे थे। यहां पर एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कई बातें कही। खासकर उन्होंने जाट बिरादरी, अहीर बिरादरी और सैनी बिरादरी का जिक्र कर कुछ ऐसी बातें कही जो अब इंटरनेट पर वायरल है, सोशल मीडिया पर वायरल है और प्रदेश में चर्चा हो रही है कि आखिर एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के नेता अचानक से जातियों की बात क्यों करने लगे। इस पूरे जातियों के जिक्र की शुरुआत की रामकुमार गौतम ने। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक रामकुमार गौतम ने कुछ ऐसे बयान दिए जब उन्होंने अलग अलग जातियों का जिक्र किया, खासकर जाट समाज का, और एक बड़े तबके ने उनका विरोध किया कि आखिर वो इस तरह की बातें जाट समाज के बारे में क्यों कह रहे हैं। जाहिर तौर पर आपने रामकुमार गौतम की भी वो तमाम वीडियोस देखी होंगी, लेकिन अब रामकुमार गौतम ये कह रहे हैं कि मैं जाटों के खिलाफ नहीं हूं। उन्होंने यूनिवर्सिटी का एक कार्यक्रम था, उसमें मंच से कहा कि मुझ पर यह आरोप लगाया जा रहा है या मेरे बारे में प्रोपेगेंडा हो रहा है कि मैं जाटों के खिलाफ हूं, लेकिन भाई मैं जाटों के खिलाफ नहीं हूं। जाटों के बच्चे या जाट जो है वो देश का पेट भरते हैं, उनके बच्चे सरहद की रक्षा करते हैं। यानी अब वो डिफेंसिव हो रहे हैं अपने बयान को लेकर और अब वो जाट समाज की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अपने ही कुछ बयानों में उन्होंने इस तरह की बातें कही जिनसे विवाद उत्पन्न हुआ और जिनका संदेश ये गया कि जाट समाज के बारे में रामकुमार गौतम जो है वो विवादास्पद बयानबाजी कर रहे हैं। अब रामकुमार गौतम के बयान पर भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई। इसमें सबसे पहले ओम प्रकाश धनखड़, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय सचिव है, उन्होंने कहा कि रामकुमार गौतम की जो भगवान जो है उनकी बुद्धि जो है वो ठीक करे, यानी उन्हें सद्बुद्धि दे। अब ओम प्रकाश धनखड़ खुद जाट समाज से आते हैं और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि रामकुमार गौतम को सद्बुद्धि भगवान दे। हालांकि किसी अन्य नेता ने भारतीय जनता पार्टी के इस मामले को ज्यादा तूल दिया नहीं, किसी ने इस पर बात की नहीं, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा था। अभय सिंह चौटाला अपने बयानों में कह रहे थे कि कुछ नेताओं को भाजपा ने आगे किया है जो कि प्रदेश में जातीय द्वेष का जो माहौल है वो बनाना चाहते हैं या फिर से उस कास्ट वाली पॉलिटिक्स को शार्पली प्ले कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इसमें रामचंद्र जांगड़ा शामिल हैं, रामकुमार गौतम हैं और जल्दी ही जनता इनकी तसल्ली कर देगी। लेकिन अब रामचंद्र जांगड़ा और रामकुमार गौतम का मामला पुराना हो गया है, ये दोनों शांत हो गए हैं और तीसरा नाम इस लिस्ट में जुड़ा है कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का, जिन्होंने हाजीपुर पातली, ये गांव है, गांव भी जाट बहुल है और इसी गांव में जो कि उनकी बादशाहपुर विधानसभा में आता है वो पहुंचे थे। तो पहले उन्होंने दुख जताया इस बात पर कि उन्हें इस गांव से वोट कम मिले। फिर उन्होंने दुख इस बात पर भी जताया जो कि बादशाहपुर के पूर्व विधायक स्वर्गीय राकेश दौलताबाद का गांव है। कहा कि मुझे वहां से वोट नहीं दिए, मैंने वहां 15 करोड़ रुपए खर्च किए थे लेकिन मुझे वोट नहीं आते। उन्होंने कहा कि सिर्फ 400 के समथिंग मुझे वोट दिए उन गांव वालों ने। यानी वो इन गांवों में पहुंचकर ये उल्हाना दे रहे हैं कि तुम लोग वोट नहीं देते। अब यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन उन्होंने फिर वोट ना देने को जाति से जोड़ा। कहा कि तुम्हारी जाति का प्रत्याशी नहीं है। जब मैं दौलताबाद गया तो कहा जी हमारे गांव की खड़ी है, यानी कि राकेश दौलताबाद, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी कुमुदनी, उनके बारे में उन्होंने कहा कि जब मैं वोट मांगने गया तो लोगों ने कहा कि हमारे गांव की खड़ी है। और कहा कि तुम लोगों को लगता था कि हुड्डा की सरकार आएगी या तुम लोगों को मुख्यमंत्री जाट चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री तो सैनी है। मुख्यमंत्री की उन्होंने तारीफ भी की, लेकिन कहा कि मैं तुम्हारा क्या करूं, तुम्हें अधिकारी भी जाट चाहिए। वो मैंने जाट अधिकारी यहां पर ऑलरेडी लगाए हुए हैं। उन्होंने जो एसडीओ है और जैन है उनका जिक्र किया कि देखियो एसडीओ और एक्शन दोनों जो है वो जाट समाज से हैं, मैं और इससे ज्यादा क्या कर दूं, यदि अब भी आप लोग मुझे वोट नहीं दोगे तो फिर भाई कैसे काम चलेगा। यानी हर चीज को राव नरबीर सिंह ने अपने भाषण में जाति से जोड़ा और बताया कि किस तरह से जब वोट देने की बारी आती है तो लोग जातियों के आधार पर वोट देते हैं। साथ ही उन्होंने दुख इस बात पर भी जताया कि अगर मैं अहीर था और राकेश दौलताबाद की पत्नी जाट है, आपने उनको वोट देना था, आप दे देते, लेकिन आपने दूसरे अहीर प्रत्याशी को मेरे से ज्यादा वोट दे दिए। उनका इशारा था वर्धन यादव का, उनका नाम लिया उन्होंने वर्धन यादव का और कहा कि उसे जो है आपने 1200 के समथिंग वोट दे दिए और मुझे केवल 400 वोट दिए। यानी कि अब इस बात का भी उन्होंने उदाहरण दिया कि आपको अगर अपनी बिरादरी के पीछे जाना था तो मैं समझ जाता, लेकिन आप तो मेरी ही बिरादरी के दूसरे व्यक्ति को ज्यादा वोट दे आए। ये बात भी उन्होंने कही। साथ ही फिर उन्होंने आखिर में एक चीज और जोड़ दी। उन्होंने ये भी कह दिया कि जाटों ने ही कांग्रेस पार्टी की सरकार खोई है, जाटों ने ही कांग्रेस को हराया है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो समाज है ये रोड़ा ज्यादा मचाता है, यानी कि हो हल्ला ज्यादा करता है और इसी हो हल्ले से हमारी सरकार बनी है। ये मैसेज चला गया जनता के बीच में कि जाट आ गए, जाट आ गए, तो कहा कि हमारा काम हो गया।
उन्होंने कहा कि भाई तुम वोट मुझे भले कम दे दिया करो, लेकिन इस तरह रोला मचाओ, हमारा काम हो जाएगा, हमारी सरकार आती रहेगी। अब राव नरबीर सिंह के इन बयानों को हरियाणा तक पर भी आपने देखा है और एक बड़ा तबका है जो ये कह रहा है कि इस तरह की बयानबाजी उन्हें नहीं करनी चाहिए। जातियों का नाम लेकर इस तरह से बोलना है जातीय ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है। लेकिन एक दूसरा तबका है वो ये कह रहा है कि यही समाज की सच्चाई है जो राव नरबीर सिंह ने बताई है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लोग जाति देखकर वोट करते हैं और राव नरबीर सिंह ने जो कहा है वो सच है। बस ये है कि ये कड़वा है तो लोगों को लग रहा है कि इसे खुलकर नहीं कहना चाहिए। बहरहाल अंत में आपको राव नरबीर सिंह के 3 अलग अलग बयानों के साथ छोड़कर जाते हैं, जिसमें वो मुख्यमंत्री नायब सैनी की बिरादरी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो सैनी है, जाट नहीं है, लेकिन जाटों को तो जाट ही चाहिए। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि मैं जाट नहीं बन सकता। और तीसरा वो जब ये कह रहे हैं कि अधिकारी जो यहाँ मैंने लगा रखे हैं वो उनकी जाति के बारे में भी बता रहे हैं कि ये जाट है। तो आप राव नरबीर सिंह के अंत में तीनों बयान सुनिए और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि उनके इन बयानों को लेकर आपकी समझ क्या कहती है। आपसे फिर मिलेंगे द गुड़गांव रिपोर्ट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद। मैंने दौलताबाद में 15 करोड़ रुपए लगाए। मेरी वोट आई 6000 वोट है गांव में। मेरी वोट आई थी 300 या कुछ 340। जब थी वोट 5000 से कम थी 4900, अब होगी 6000। 2019 में 10 साल हो गए। 5 साल राकेश एमएलए रहा, पूरा गांव रिश्तेदारी भी होगी थारी यार प्यारी खूब आना जाओ। 15 लाख नहीं लगाए 5 साल में और मैं 15 करोड़ लगा के वोट दी 412 420। उनमें 2 कॉलोनी लगे तो मैं उन कॉलोनियों की मान लू, गांव की मान लू। बूथ गांव में लगे 2 कॉलोनियों के, तो उन तक हम लाख गुना अच्छे हो भाई। मैं गांव में गया वोट मांगने खातर, बोला साहब गांव की खड़ी है। मगर 14 में खड़ा था, अब खड़ी है। खड़ी इसलिए कि छोरा छोटा है, अगली बार वो खड़ा पाओगे तुमको मेरे बाबा जी समझो। अरे नहीं सदा खड़ा रहेगा तो इतनी तो वोट दे दो जो हिस्सा सिर का काम करे। और मैं जब भी मान लेता मेरी 400 में तसल्ली कर लेता। अरे मैं हीक था, वो जाट थी, जो फर्क था ना। लेकिन 1200 दे दी वर्धन थे, वो तो हीर था, मेरा बुद्धि 400। जने एक भी काम ना किया गांव जानने में तो 1200 दे दी। तो नाराज हूं ना हूं बताओ तो। पंचायती फैसला था, बिरादरी पे ही मर जाते, मैंने कोई दुख ना। अरे तुमने हीर थे 1200 दे दी, मेरे थे 400। तुम नाराज होने का काम बताओ, तुम मेरी जगह तुम क्या करो बताओ। जो आदमी 15 करोड़ रुपए लगाकर 10 साल बाद वोट मांगने गया है और उसी की बिरादरी ने 1200 दे दिया, मुझे दे 400, तो क्या हो गया? तो उनका इलाज क्या हो बताओ। राजनीति में तुम ही फैसला करके बता दी, वो कर। मुख्यमंत्री अपने अपने समय में सबने काम करने की कोशिश करी, लेकिन इस मुख्यमंत्री की एक खासियत है 24 घंटे अवेलेबल है। किसी टाइम रात को 12 बजे भी टेलीफोन करो, खुद उठा ले। और कभी उसके चेहरे पे शिकन नहीं पाओगी, कोई नाराजगी नहीं पाओगी। हमेशा हंस के बात करेगा, हर आदमी से मिलने की कोशिश करता है, काम करने की कोशिश करता है। तो भाई और आदमी कैसा चाहिए? और मेरी वाली तो भाई बात है भाई, बिरादरी तो एक बारी जन्म दे कहाँ हुए बात तो क्या पता लगे। अब उसने भी थम नुआ दो गंगा जी में, है तो सैनी का ही बेटा ना, जाट तो नहीं है। पर थमने चाहिए जाट में करूं क्या? अभी पंडित जी बहुत नाराज हो रहा था, बोला अफसर काम ना माने मेरी। बोला बिजली बोर्ड वाले ना करे। और भाई गलती तो होगी, मेरे तो दोनों जाट है। अरे यो वहां ना करने एक बार दोनों। अब बताओ और किसे लगाऊं? मगर नू कहना नरबीर जाट के खिलाफ है, एसडीओ भी जाट और एक्शन भी जाट। अरे तो हुक्का बीड़ी सिगरेट पिए को मेरी कोठी पी हुए, ये तो पी हुई ना। दारू का मुझे बेरे पर बीड़ी सिगरेट ना पी हुई ना कहता होगा। अरे कहा एक तो ये तो एसडीओ वो एक्शन है, दोनों जाट है। अपना गोत भी बता दो भाई, अब मैं किसे लगाऊं बताओ। अब भी जो थारा गांव का काम ना करे दोनों, तो मैं क्या करूं भाई? हाँ पर सारा जाट आ गया तो और कौन भाग जाएगी? हम इतना तंग कर दिए, थारा जोड़ा मचान पे हमारी सरकार बड़ी। अब क्या ये नोला जाट आगे सारी कौम आ गई भाई। हाँ हाँ पर मैं थमने लाके और कौम ने ना भगाऊं, ये भी चाहिए। हाँ मेरी वो बैंक तो आधार तो यही है। और गांव वाले इतना एकदम तो शहर जितावे, कोई आपस में नूना बाल बदलू सारे गिर जाए ना देखा पड़ोसी किसने गिरे, सब बीजेपी गिरे।
तो इसलिए हालात ठीक रहे, लेकिन थम भी ठीक रहोगे तो मेरा भी काम चल जाएगा। थम वोट थोड़ी बहुत को और कम कर दो, कोई बात है, रोड़ा मचाते रहो। हाँ, जाट का रोड़ा भी चल जाए काम। जाट एक वोट देगा 100 का गीत गाओगा, तो थम रोड़े मचाते रहो, मेरा काम चल जाएगा। ठीक है ना? हाँ ना, कांग्रेस जाता ना राय भी खा लो। हाँ, हरवाड़ा थम ना हरा दी।